ए आवाज चीख। रात का सन्नाटा था। फातिमा अपने कमरे में बैठी पुरानी तस्वीरें देख रही थी। हर तस्वीर में एक याद छपी थी, कुछ खुशी की, कुछ दुख की। अचानक इसकी नज़र एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जिसे देखकर इसके हाथ कांपने लगे। ये तस्वीर इसकी सबसे अच्छी दोस्त ज़ैनब की थी, जो 1 साल पहले पुरस्कार तरीके से लापता हो गई थी। ज़ैनब की मुस्कुराती आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मगर तस्वीर के किनारे पर एक धुंधला सा साया भी नजर आ रहा था, जो पहले कभी नहीं था। फातिमा ने घबराकर तस्वीर को करीब से देखा और जैसे ही इस पर उंगली फेरी, कमरे की लाइट चपकने लगी। अचानक दरवाजे के पीछे किसी के चलने की आवाज़। ये कौन है? फातिमा ने कांपती आवाज में कहा, मगर कोई जवाब न आया। फिर एक सरगोशी सुनाई दी, तुमने मुझे भुला दिया, मगर मैं अब भी यही हूँ। फातिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी कि ये आवाज ज़ैनब की थी, मगर ये कैसे मुमकिन था? खौफ के मारे इसने आंखें बंद कर ली। जैसे ही इसने दोबारा आंखें खोली, ज़ैनब का अक्स आईने में नजर आया। तुमने मेरा हाथ नहीं थामा इस रात जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इसकी मुस्कुराहट खौफनाक थी। फातिमा ने चीखने की कोशिश की, मगर इसकी आवाज हल्क में दब गई। अचानक आईना चटकने लगा और ज़ैनब का अक्स टुकड़ों में बिखर गया। फातिमा ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने कदम बढ़ाया, इसे किसी ने जोर से खींच लिया। सुबह फातिमा का कमरा खाली था, सिर्फ फर्श पर एक तस्वीर पड़ी थी। वही तस्वीर जिसमें ज़ैनब की मुस्कुराहट थी, मगर अब इसमें एक और चेहरा था, फातिमा का। कभी कभार खामोशी सबसे बुलंद चीख होती है, मगर कोई सुनने वाला नहीं होता।